चलिए दोस्तों, हम लोग सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सॉइल मैकेनिक्स में हम लोग देखें तो इसमें हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट देखेंगे, जिसमें हम लोग सॉइल प्रॉपर्टी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सॉइल मैकेनिक्स में जो है टाइप्स ऑफ सॉइल और डिपॉजिटेड बाय, इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो है एलुवियल सॉइल, जो कि रिवर के डिकम्पोजिशन से बनता है। रिवर के द्वारा जो मिट्टी लाया जाता है उससे बनता है, जिसको जलोढ़ मिट्टी भी बोलते हैं। दूसरा है आपका मरीन सॉइल, सी वाटर में डिकम्पोजिशन से ये बनता है। लेकेस्ट्राइन सॉइल, स्टील वाटर लेक से ये बनता है। एलुवियन सॉइल, एलुवियन सॉइल जो है हवा के ट्रांसपोर्टेशन से बनता है। एलुवियन सॉइल जो है हल्का होता है और इसका परमेबिलिटी भी जो है ज़्यादा होता है। साथ में जो है इसका वॉइड रेशियो भी ज़्यादा होगा। इसका जो ग्रेन का साइज है वो यूनिफॉर्म होगा। ग्लेशियर सॉइल जो है आइस के डिकम्पोजिशन से बनता है। लूज सॉइल इज एन एलुवियन सॉइल। लॉसेस सॉइल जो है ये एलुवियन सॉइल का ही एक टाइप है। कोलैप्स सॉइल जो है, इसको लॉसेस सॉइल को ही हम लोग कोलैप्स सॉइल बोलते हैं। एवलाइन सॉइल, जैसा कि ऊपर में हम लिखे हुए हैं कि लो डेंसिटी और हाई कंप्रेसिबिलिटी होता है इसका। इसके अलावा जो है कुछ कुछ हम अलग से इसमें नोट किए हुए हैं, जो कि AE-JE एग्जामिनेशन में इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है सॉइल मैकेनिक्स से पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। वाटर कंटेंट को हम लोग जो है M से डिनोट करते हैं। वेट ऑफ वाटर बटे वेट ऑफ सॉलिड या सॉइल इंटू 100 जो है वाटर कंटेंट कहलाता है। वॉइड रेशियो को E से डिनोट करते हैं। E इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड बटे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। यूनिट वेट को हम लोग वेट बाय वॉल्यूम से डिनोट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू टोटल वॉल्यूम बटे 1 प्लस जो है वॉइड रेशियो। इसी को हम लोग वॉल्यूम इंटू यूनिट वेट बटे G इंटू 1 प्लस मॉइस्चर कंटेंट इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर लिखते हैं। श्रिंकेज लिमिट मेथड में स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए G का एक फॉर्मूला है। G इक्वल टू 1 बाय श्रिंकेज रेशियो माइनस श्रिंकेज लिमिट बटे 100। सॉइल जो है वो उसको हम लोग दो कैटेगरी में स्ट्रक्चर को बांटते हैं। पहला है आपका 3 फेज पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल और 2 फेज पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। 3 फेज में जो है सॉलिड, वाटर और एयर तीनों रहेगा। एयर का वेट 0 होगा, जबकि वॉल्यूम में तीनों का वॉल्यूम होगा। एयर और वाटर के वॉल्यूम को मिला के जो है वॉल्यूम ऑफ वॉइड हम लोग बोलेंगे। 2 फेज सिस्टम में जो है या तो सॉलिड के साथ वाटर होगा या तो एयर के साथ जो है सॉलिड होगा। ठीक है, इसमें वॉल्यूम ऑफ फुल्ली सैचुरेटेड के केस में वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। ड्राई सॉइल के केस में वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर। अब हम लोग चलते हैं पोरोसिटी को हम लोग जो है N से डिनोट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ वॉइड बटे टोटल वॉल्यूम इंटू 100 इज इक्वल टू पोरोसिटी। डिग्री ऑफ सैचुरेशन S इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर बटे वॉल्यूम ऑफ वॉइड गुना 100। एयर कंटेंट AC से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर बटे टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू 1 माइनस S। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि
AC प्लस S इक्वल टू 1, एयर कंटेंट N इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर बटे टोटल वॉल्यूम। एयर कंटेंट को हम लोग ईटा से डिनोट करते हैं, ईटा इज इक्वल टू पोरोसिटी इंटू एयर कंटेंट, AC भी होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है बल्क यूनिट वेट, गामा इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर बल्क के केस में, बटे वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ड्राई यूनिट वेट गामा डी इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड बटे टोटल वॉल्यूम। सैचुरेटेड यूनिट वेट गामा सैचुरेटेड इक्वल टू वेट सैचुरेटेड बटे वॉल्यूम। स्पेसिफिक ग्रेविटी G इक्वल टू यूनिट वेट ऑफ सॉलिड बटे यूनिट वेट ऑफ वाटर, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड बटे यूनिट वेट ऑफ वाटर। और यूनिट वेट ऑफ सॉलिड हम लोग लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉलिड बटे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसी तरह से हम लोग जो है श्रिंकेज रेशियो इज इक्वल टू लिख सकते हैं यूनिट ड्राई यूनिट वेट बटे यूनिट वेट ऑफ वाटर। श्रिंकेज लिमिट इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं वॉइड रेशियो बटे स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 100, ठीक है। श्रिंकेज लिमिट से हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, श्रिंकेज लिमिट इक्वल टू आपका 1/GM माइनस 1/G। एक और फॉर्मूला है श्रिंकेज रेशियो निकालने का, जो कि वॉल्यूम ऑफ वन सैंपल माइनस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सैंपल बटे वॉल्यूम ऑफ ड्राई बाय मॉइस्चर कंटेंट वन सैंपल माइनस मॉइस्चर कंटेंट सेकेंड सैंपल गुना 100, ठीक है। एक और फॉर्मूला है S इक्वल टू यानी डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल टू 1 प्लस मॉइस्चर कंटेंट बटे यूनिट वेट ऑफ वाटर बटे बल्क यूनिट वेट इंटू 1 प्लस मॉइस्चर कंटेंट माइनस 1/G। अब हम लोग नीचे की ओर चलते हैं। अपरेंट और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी GM इज इक्वल टू वेट बटे वॉल्यूम इंटू गामा W। इसी को हम लोग लिख सकते हैं बल्क यूनिट वेट बटे यूनिट वेट ऑफ वाटर। इसी को हम लोग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं GS इंटू 1 माइनस N, यानी आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड इंटू 1 माइनस पोरोसिटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड बटे 1 प्लस E वॉइड रेशियो। वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ द सैंपल बटे 1 प्लस मॉइस्चर कंटेंट। इसी को हम लोग लिख सकते हैं वेट बटे 1 प्लस M, यानी मॉइस्चर कंटेंट को डिनोट करने का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सारा फार्मूला है। और इसमें जो है एक और जो पोरोसिटी का फार्मूला है, जो कि आप जान रहे होंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, N इज इक्वल टू E बटे 1 प्लस E और E इज इक्वल टू N बटे 1 माइनस N। ये जो है पोरोसिटी और वॉइड रेशियो का रिलेशन से संबंधित फार्मूला है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। एक ऊपर में मैंने नोट लिखा है कि अगर वॉइड रेशियो 2 सैंपल का कांस्टेंट होगा तो उसका ड्राई यूनिट वेट कांस्टेंट होगा। तो इस संदर्भ में हम लोग जो है यूनिट वेट फर्स्ट सैंपल बटे यूनिट वेट सेकेंड सैंपल इज इक्वल टू 1 प्लस मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 1 सैंपल बटे 1 प्लस मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सेकेंड सैंपल, इस तरह से रिलेशन निकाल सकते हैं और इससे जो है हम लोग कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं गिवन डाटा का। सहभाग फार्मूला से SE इक्वल टू WG, सैचुरेटेड यूनिट वेट यानी डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 होगा तो इस केस में ये फार्मूला लगेगा G प्लस E बटे 1 प्लस E इंटू गामा W। सबमर्ज्ड यूनिट वेट गामा डैश से डिनोट करते हैं, गामा डैश इज इक्वल टू G माइनस 1 बटे 1 प्लस E इंटू
यूनिट वेट ऑफ वाटर। एक अलग से मैं लिखा हूँ रिलेटिव कॉम्पैक्शन इक्वल टू ड्राई यूनिट वेट नेचुरल सॉइल का बटे ड्राई यूनिट वेट मैक्सिमम। बल्क यूनिट वेट अब हम लोग देखते हैं। बल्क यूनिट वेट गामा इक्वल टू जी गामा डब्लू इंटू 1 प्लस एम बटे 1 प्लस ई। इसी को हम लोग लिख सकते हैं जी प्लस ई एस इंटू गामा डब्लू बटे 1 प्लस ई। ठीक है। गामा डी ड्राई यूनिट वेट इम्पोर्टेंट, ये सारा ही फॉर्मूला है। जी गामा डब्लू बटे 1 प्लस ई, गामा डी इज इक्वल टू गामा बटे 1 प्लस एम। एक और फार्मूला, दो फार्मूला है, ये रिलेशन है बल्क यूनिट वेट और ड्राई यूनिट वेट के बीच विथ मॉइस्चर कंटेंट के साथ। ठीक है। इसी को हम लोग जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं, गामा इंटू 100 बटे 1 प्लस गामा इज इक्वल टू गामा बटे 1 प्लस डब्लू बटे 100। अब हम लोग चलते हैं मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। तो इसका जो है दो मेथड इम्पोर्टेंट है। एक है ओवन ड्राई मेथड में मैंने ट्रिक से जो है 2 लिख दिया है, यानी जब भी हम लोग शुरू करेंगे तो सैंपल 2 माइनस सैंपल 3 वाटर कंटेंट का बटे सैंपल 3 माइनस सैंपल 1 इंटू 100, 2 माइनस 3 बटे 3 माइनस 1 इंटू 100। इसी तरह से पिक्नोमीटर मेथड है, इसमें भी हम लोग जो है इस तरह से जो है क्लॉकवाइज 1 2 3 4 इंटू जी माइनस 1 बटे जी माइनस 1 होल का प्रोडक्ट का और ब्रैकेट में इंटू 100। इस तरह से हम लोग इसको याद रख सकते हैं 1 2 3 4 और माइनस, ठीक है, इंटू जी माइनस 1 बटे जी माइनस 1 इंटू 100। इस तरह से एक और फॉर्मूला है, इसको मैंने साइड्स में अलग से लिखा है, W2 माइनस W1 बटे W2 माइनस W1 माइनस में W3 माइनस W4। ठीक है, ये भी जो है आपका मॉइस्चर कंटेंट निकालने का फॉर्मूला है। अब हम लोग चलते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट वेट। कोर कटर मेथड, ये जो है फील्ड मेथड है, सूटेबल है फाइन ग्रेन और क्लेई सॉइल के लिए। आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, सी कोर कटर में सी है, सी, और यहाँ पे जो है क्लेई सॉइल क्या होता है, फाइन ग्रेन होता है। दूसरा है कि नॉट सूटेबल, ये जो है सूटेबल नहीं है किसके लिए, स्टोनी ग्रेवली सॉइल और ड्राई सॉइल के लिए। अगला हम लोग चलते हैं वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, सूटेबल फॉर कोहेसिव सॉइल ओनली, यानी क्ले के लिए सूटेबल है। तो इसको हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं शॉर्ट में, डिस्प्लेसमेंट मेथड यानी डीसी क्ले के लिए, यानी ये भी जो है फाइन ग्रेन सॉइल के लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग चलते हैं सैंड रिप्लेसमेंट मेथड में, ये भी फील्ड मेथड है। ये जनरली जो है सैंडी सॉइल ड्राई सॉइल यहाँ इम्पोर्टेंट है, यहाँ ड्राई सॉइल के लिए जो है ये इम्पोर्टेंट है। सैंडी सॉइल ग्रेवली सॉइल के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कोहेसन लेस सॉइल के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक केवल मेथड अगर पूछ दिया जाए कि यूनिट वेट का और कौन सा मेथड है, तो न्यूक्लियर डेंसिटी गेज मेथड, इसको हम लोग रेडिएशन मेथड भी बोलते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। एक और लास्ट मेथड है वाटर बलून मेथड। इसमें वॉल्यूम ऑफ पीट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक शीट जो है पीट में फिल कर देते हैं और उसमें पानी भर देते हैं, और उसके बाद फिर जो है हम प्लास्टिक शीट को निकाल के और उससे जो है वॉल्यूम का मेजरमेंट कर लेते हैं। वेट ऑफ वाटर दस कैलकुलेटेड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल एक्सकेवेटेड। अब हम लोग जो है चलते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स की ओर, यानी इंडेक्स प्रॉपर्टी की ओर। इंडेक्स प्रॉपर्टी में जो है प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट होता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है हर एग्ज़ाम में, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है लगभग।
अब हम लोग कंसिस्टेंसी इंडेक्स देख लेते हैं, तो इससे न्यूमेरिकल भी जो है मैक्सिमम सॉइल प्रॉपर्टी जितना भी फार्मूला है पूछा जाता है। कंसिस्टेंसी इंडेक्स हम लोग चलते हैं, तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स जो है लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट बटे प्लास्टिसिटी इंडेक्स। और लिक्विड लिमिट में जो है हम लोग को याद रखना है लिक्विड है, लिक्विड के केस में हम लोग मॉइस्चर कंटेंट जो है इक्वल टू लिक्विड के बराबर हो जाएगा। यानी हमको याद रखना है ट्रिक में कि मॉइस्चर नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट में हम लोग माइनस करेंगे प्लास्टिक लिमिट को, ठीक है। और बटे नीचे में जो है प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है दोनों फार्मूला में है। कॉमन क्या है दोनों में? प्लास्टिसिटी इंडेक्स दोनों में है, दोनों में नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट है, केवल अंतर है लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट का, ठीक है। कंसिस्टेंसी के केस में हम लोग गाढ़ापन निकालते हैं, यानी लिक्विड में हम लोग माइनस करते हैं नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट, और हम लोग जो है लिक्विड लिमिट में जो है लिक्विडिटी उसका निकालते हैं। इसी कारण से इसमें जो है लिक्विड लिमिट में मॉइस्चर कंटेंट का वेटेज ज़्यादा रहता है, मॉइस्चर कंटेंट में हम लोग प्लास्टिक लिमिट माइनस कर देते हैं। और दोनों आपका जो है कंसिस्टेंसी इंडेक्स और प्लस में लिक्विडिटी इंडेक्स इक्वल टू 1 होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये फार्मूला है। इसके अलावा हम लोग कंसिस्टेंसी लिमिट से भी जो है हम लोग देख सकते हैं, ये जो है कंसिस्टेंसी लिमिट का जो है ये चार्ट है, इसमें जो है हम लोग देख सकते हैं कि इस चार्ट के माध्यम से भी जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको मैं अलग से नोट किया हूँ कि एक तरफ जो है वाई एक्सिस में जो है वॉल्यूम ऑफ सॉइल और एक्स एक्सिस में जो है मॉइस्चर कंटेंट रहेगा, ठीक है। तो इसका जो हम लोग जान ही रहे हैं कि सॉलिड, सेमी सॉलिड, प्लास्टिक और लिक्विड स्टेट, 4 स्टेट जो है आपका सॉइल का होता है। तो इन 4 स्टेट में जो है आपका सॉलिड के केस में जो है हम लोग का बाउंड्री कंडीशन में श्रिंकेज लिमिट रहेगा, और वॉल्यूम जो है इसमें जो है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड केस वाई एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में जो है श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट, ठीक है। तो इसी से हम लोग जो है ऊपर में देख सकते हैं कि स्लोप इज इक्वल टू, यहाँ पे स्लोप इज इक्वल टू जो है dy बटे dx, यानी y बटे x, वाई एक्सिस बटे एक्स एक्सिस का डिफ्रेंशिएशन जो कि कांस्टेंट होता है। इसी प्रॉपर्टी से हम लोग देखें तो इसीलिए हम लोग पहले जो है वाई एक्सिस का यानी वॉल्यूम को इंडिकेट करेंगे, फिर एक्स यानी हम लोग वाटर कंटेंट के स्टेज को इंडिकेट करेंगे। एटरबर्ग चार्ट, एटरबर्ग श्रिंकेज लिमिट के अंतर्गत ये चार्ट जो है तो इसमें हम लोग देख सकते हैं सबसे पहले कि VL माइनस VP, VL ठीक है, VL से जो है WL है ना, यानी आपका जो है लिक्विड लिमिट है, तो इसीलिए हम लोग जो है नीचे लिक्विड लिमिट लिखे हैं, ठीक है। VP और यहाँ पे जो है लिक्विड लिमिट क्या है आपका जो है आपका लिक्विड लिमिट में प्लास्टिक लिमिट है ये, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग WP लिखे हैं। इसी तरह से जो है आपका VP माइनस VD इज इक्वल टू हम लोग लिखे हैं यहाँ WP माइनस WS, यानी प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट। इस फॉर्मूला से फिर कोई चीज़ अननोन रहेगा तो हम लोग इससे निकाल सकते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला हम लोग चलते हैं आपका फ्लो इंडेक्स में। फ्लो इंडेक्स में जो है फ्लो इंडेक्स इक्वल टू मॉइस्चर कंटेंट सैंपल 1 माइनस मॉइस्चर कंटेंट सैंपल 2 बटे log 10 में नंबर ऑफ ब्लो N2 बटे N1। दूसरा है आपका
टफनेस इंडेक्स को IT से डिनोट करते हैं। IT इक्वल टू IP बटे यानी प्लास्टिसिटी इंडेक्स बटे फ्लो इंडेक्स। ये फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट है रिलेशनशिप के लिए। अगला हम लोग सेंसिटिविटी इक्वल टू अनडिस्टर्ब सॉइल बटे रीमोल्डेड सॉइल। रिलेटिव डेंसिटी इंडेक्स हम लोग देखें तो डेंसिटी इंडेक्स जो है ID इक्वल टू Emax माइनस E बटे Emax माइनस E मिनिमम इंटू 100। यहाँ E इक्वल टू नेचुरल वॉइड रेशियो है। ये भी इम्पोर्टेंट है, सारा ही इम्पोर्टेंट है इसमें जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक्टिविटी ऑफ क्ले AC से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। प्लास्टिसिटी इंडेक्स बटे परसेंटेज बाय वेट फाइनर देन 2 म्यू। 2 म्यू से जो ज़्यादा फाइनर पार्टिकल रहेगा उसका वेट का परसेंटेज नीचे रहेगा और ऊपर में प्लास्टिसिटी इंडेक्स यानी IP। अब हम लोग चलते हैं नीचे की ओर। इसमें जो है आपका इम्पोर्टेंट है सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टी से। इसमें जो है यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट CU से डिनोट करते हैं। D60 बटे D10। CU जो है ग्रेवल के केस में मोर देन 4 और सैंड के केस में मोर देन 6। अगला हम लोग चलते हैं कार्वेचर कोफिशिएंट के केस में, जिसको हम लोग CC से डिनोट करते हैं। CC इक्वल टू D30 का स्क्वायर बटे D10 इंटू D60। यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ कार्वेचर है उसका रेंज वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए 1 से लेके 3 के बीच होगा। ठीक है, इसके अलावा अलग से मैंने कोफिशिएंट ऑफ कार्वेचर का अलग से मैंने CC का जो है ये लिखा हुआ है। इसमें जो है 2 केस है। एक CC जो है किस केस में, अनडिस्टर्ब सॉइल के केस में अगर हम लोग देखें, अनडिस्टर्ब लो टू मीडियम सेंसिटिव सॉइल टेरजागी एंड पिक्स फार्मूला के केस में अगर हम लोग देखें, शॉर्ट में इसको याद रखने के लिए UTP से याद रख सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ कार्वेचर का फार्मूला जो है CU का फार्मूला जो है 0.009 इंटू WL माइनस 10, इसको याद रखना है। इसके अलावा हम लोग चलते हैं अब कोर्स ग्रेन सॉइल क्लासिफिकेशन की ओर, जो कि इम्पोर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है इससे रिलेटेड। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कोर्स ग्रेन सॉइल क्लासिफिकेशन जो है MM में, सबसे पहले हम लोग देखेंगे बोल्डर। जब 300 mm से ज़्यादा साइज हो पत्थर का तो हम लोग उसको बोल्डर बोलते हैं। कोबल का जो साइज है 300 से लेके 80 mm के बीच होगा। अब हम लोग चलते हैं कोर्स ग्रेन सॉइल। कोर्स ग्रेन सॉइल में 2 तरह का सॉइल आएगा, एक है ग्रेवल, दूसरा है आपका सैंड। ग्रेवल में भी जो है 2 कैटेगरी है, एक है फाइन ग्रेवल, दूसरा है कोर्स ग्रेवल। तो हम लोग सीरियल वाइज देखते हैं। कोर्स ग्रेवल 80 से लेके 20 mm के बीच, फाइन ग्रेवल जो है आपका 20 से लेके 4.75 mm के बीच इसका रेंज है। अब हम लोग चलते हैं आपका सैंड की ओर। तो सैंड में जो है 3 तरह का रेंज है, फाइन, मीडियम और कोर्स सैंड। इसमें हम लोग कोर्स सैंड अगर देखें तो आपका ग्रेवल का जो अंतिम जो है वैल्यू है यानी 4.7 से लेके 2 mm के बीच कोर्स सैंड हो जाएगा। और मीडियम सैंड का अगर बात करें तो 2 से लेके 0.425 mm के बीच जो है, जिसको हम लोग जो है 425 जो है माइक्रोन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया सैंड, मीडियम सैंड। फाइन सैंड के केस में क्या है कि फाइन सैंड के केस में आपका 0.425 से लेके 0.075 के बीच जो है फाइन सैंड होगा। अब हम लोग जो है आपका फाइन ग्रेवल्ड सॉइल की ओर चलते हैं। तो फाइन ग्रेवल्ड सॉइल 2 तरह का होता है, सिल्ट और क्ले। सिल्ट के केस में 0.075 से लेके 0.002
mm। इसको हम लोग माइक्रोन में अगर बोलें तो फिर जो है इसमें 75 से लेके 2 माइक्रोन के बीच, और क्ले जो है वो लेस देन 0.002 माइक्रोन से भी कम के केस में हम लोग क्ले बोलेंगे। अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट चलते हैं इसमें प्लास्टिसिटी चार्ट में हम लोग चलते हैं। तो ये जो है प्लास्टिसिटी चार्ट के लिए हम लोग देख सकते हैं, ये एक प्लास्टिसिटी चार्ट है। इसमें जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में हम लोग प्लास्टिसिटी इंडेक्स और एक्स एक्सिस में हम लोग लिक्विड लिमिट, जिसको WL से भी हम लोग डिनोट करते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, इसमें जो है हम लोग मुख्य रूप से फाइन ग्रेन सॉइल का प्रॉपर्टी जानने के लिए इसका हम लोग चार्ट बनाते हैं। इसमें जो है सबसे पहले हम लोग देखें तो वाई एक्सिस में जो है आपका 4 और 7 के बीच जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स 4 और 7 के बीच जो है ये डबल सिंबल यानी डबल प्रॉपर्टी जो है सॉइल दिखाता है, मतलब क्लेई और सिल्टी दोनों तरह का सॉइल जो है प्रॉपर्टी इसमें शो करता है। ठीक है, तो हम लोग मुख्य रूप से यहाँ फाइन ग्रेन सॉइल के लिए ये चार्ट का हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें जो है लिक्विड लिमिट में अगर हम लोग देखें तो ये 0 से लेके 8%, 10%, 20%, 35%, 50% और मोर द एबव लिक्विड लिमिट का वैल्यू। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग किस तरह से कैटेगराइज करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। तो 8% लिक्विड लिमिट से जो लाइन गुजरता है डॉटेड लाइन, उसको यू लाइन बोलते हैं। ठीक है, और 10% 20% से जो लाइन इंक्लाइंड लाइन गुजरता है उसको ए लाइन बोलते हैं। ठीक है, ए लाइन के ऊपर जितना भी सॉइल का प्रॉपर्टी है वो क्लेई सॉइल कहलाएगा। ठीक है, ए लाइन से नीचे जितना भी सॉइल का प्रॉपर्टी है वो जो है सिल्टी सॉइल कहलाएगा। ठीक है, सिल्टी सॉइल को हम लोग M से डिनोट करते हैं, क्लेई सॉइल को हम लोग C से डिनोट करते हैं। और इसके अलावा हम लोग जो है इसमें कॉम्प्रेसिबिलिटी भी देखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग देख रहे हैं लो कॉम्प्रेसिबल, ठीक है, मीडियम कॉम्प्रेसिबल और हाई कॉम्प्रेसिबल H से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग देखें तो ए लाइन के नीचे जो है सिल्ट और ऑर्गेनिक सॉइल को हम लोग डिनोट करेंगे। ठीक है, ए लाइन से ऊपर जो है क्लेई सॉइल को, जिसको हम लोग माउंट मोरिलोनाइट, यानी क्लेई सॉइल में क्या है, फाइन सॉइल है, फाइन ग्रेन है, 2 माइक्रोन से भी छोटा इसका साइज होता है, इसलिए ये जो है माउंट मोरिलोनाइट आप पढ़े होंगे कि माउंट मोरिलोनाइट प्रॉपर्टी ये शो करता है, यानी ये पानी डालने पे तुरंत चिपचिपा हो जाता है और पानी नहीं डालने पे जो है ये पूरा ड्राई प्रॉपर्टी, कोहेसिव प्रॉपर्टी शो करता है। चलिए यहाँ हम लोग जो है फिर से देख लें, M जो है सिल्ट को, C जो है क्ले को और O जो है ऑर्गेनिक सॉइल को बतला रहा है। अब हम लोग इस चार्ट के माध्यम से कैसे जानेंगे, या न्यूमेरिकल भी पूछ दिया जाता है इससे संबंधित। तो इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे पहले हम देखें कि U लाइन जो है इसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला अगर हम लोग देखें तो ये जो है 0.9 इंटू WL माइनस 8 माइनस किस लिए, क्योंकि यहाँ लिक्विड लिमिट जो है 8% से ये लाइन गुजरा है। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला ए लाइन के लिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला 0.73 इंटू WL माइनस 20। ये दोनों फार्मूला इम्पोर्टेंट है। अगर फार्मूला से हम लोग देखें तो जाहिर है कि यू लाइन का प्लास्टिसिटी इंडेक्स का वैल्यू ज़्यादा होगा ए लाइन के कंपैरिजन में, है ना। क्यों? क्योंकि इसमें लिक्विड लिमिट में भी -8 ही हो रहा है और ये जो हम लोग इंटू कर रहे हैं वो 0.9 इंटू कर रहे हैं। इसमें जो है हम लोग अगर देखें तो 35% लिक्विड लिमिट जो है इसको अगर हम लोग देखें 35% और
50% के बीच जो है इंटरमीडिएट सॉइल का प्रॉपर्टी हम लोग को कंप्रेशन को ये डिनोट कर रहा है। इंटरमीडिएट के लिए इंटरमीडिएट जो है आपका सिल्टी सॉइल, और ये जो है इंटरमीडिएट ऑर्गेनिक सॉइल, ठीक है। और अगला जो है 50% लिक्विड लिमिट से अगर अपर केस हम लोग देखें तो इस केस में जो है 50% से ज़्यादा के केस में जो है हाई कंप्रेसिबिलिटी शो करता है, और इसमें जो है आपका हाई सिल्टी सॉइल, हाई कंप्रेसिबल सिल्टी सॉइल और लो और ऑर्गेनिक सॉइल हम लोग को यहाँ देखने को मिलेगा। हाई कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक सॉइल। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछता है कि ए लाइन से ऊपर जो है क्या डिनोट करता है, तो क्लेई सॉइल को हम लोग ए लाइन से ऊपर डिनोट करेंगे। चलिए, इसमें एक फॉर्मूला है हाइड्रोमीटर करेक्शन, जिसको CT इक्वल टू CM माइनस CD प्लस माइनस जो है टेम्परेचर करेक्शन CT। अब हम लोग चलते हैं कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन की ओर। कॉम्पैक्शन क्या है? रिड्यूस इन वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड एट अ गिवन वाटर कंटेंट, ठीक है। पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के लिए जो है हम लोग कॉम्पैक्शन करते हैं, इसमें वॉल्यूम ऑफ एयर रिमूव्ड होता है। ये इंस्टेंटेनियस फिनोमिनन है, प्रोसेस है। स्पेसिफिक कॉम्पैक्शन टेक्निक हम लोग इसमें यूज करते हैं डायनेमिक लोड मेथड, यानी डायनेमिक लोड लगाते हैं। कंसोलिडेशन में हम लोग क्या करते हैं? एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर फ्रॉम वॉइड, और ये कम्प्लीटली सैचुरेटेड सॉइल के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये जो है पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, हल्का भीगा, और ये जो है पूरी तरह से भीगा हुआ सॉइल के लिए यूज करते हैं। टाइम डिपेंडेंट फिनोमिनन है ये टाइम पे डिपेंड करता है, और बाय स्टैटिक लोड हम लोग इस पे अप्लाई करते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट है सॉइल मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्विक सेंड कंडीशन। क्विक सेंड कंडीशन क्या है? इन केस ऑफ अपवर्ड सीपेज फ्लो, अगर अपवर्ड सीपेज फ्लो कहीं हो रहा है, इफ़ अपवर्ड सीपेज फोर्स बिकम्स इक्वल टू, अगर अपवर्ड सीपेज का जो प्रेशर है या फोर्स है वो इक्वल टू बॉइंड वेट ऑफ सॉइल, यानी सबमर्ज्ड यूनिट वेट ऑफ सॉइल के बराबर हो जाएगा, तो इस केस में जो है इफेक्टिव स्ट्रेस इन सॉइल बिकम्स जीरो हो जाएगा। ये जो है क्विक सेंड कंडीशन है। क्विक सेंड कंडीशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक फार्मूला और है जो कि हम लोग कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर से संबंधित पढ़े थे। यहाँ पे एक हम लोग पढ़े थे CC इक्वल टू जो है किस केस में? अनडिस्टर्ब सॉइल के केस में जो है हम लोग पढ़े थे 0.009 इंटू WL माइनस 10, ठीक है। टेरजागी और पिक्स फार्मूला से UTP शॉर्ट हम लोग ट्रिक याद रखे थे। उसी तरह से जो है अगर हम लोग स्कैम्पटन के फार्मूला से देखें, स्कैम्पटन एम्पेरिकल फार्मूला से देखें, तो ये जो है डिस्टर्ब रिमोल्डेड सॉइल के लिए होता है, और इसका वैल्यू जो है थोड़ा कम हो जाता है उसके अपेक्षा। 0.007 अंदर में जो है WL यानी लिक्विड लिमिट माइनस 10, ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। लेकिन ये डिस्टर्ब रिमोल्डेड सॉइल के लिए है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है ये भी फॉर्मूला, ये भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। इसका शॉर्ट ट्रिक है DRS, याद रखिए। जैसे क्रिकेट में जो DRS होता है, D से हो गया डिस्टर्ब सॉइल, R से रिमोल्डेड सॉइल भी इसको बोल सकते हैं, और S स्कैम्पटन इस फॉर्मूला को दिया था। ये फॉर्मूला याद रखना है। अब हम लोग चलते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये जो क्विक सेंड कंडीशन में क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो है IC से हम लोग इसको ICR से हम लोग डिनोट करते हैं। तो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का ये फॉर्मूला है सबमर्ज्ड यूनिट वेट बटे यूनिट वेट ऑफ वाटर,
ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है इसको। और इसी को हम लोग G-1/1 + E भी लिखते हैं, और 1/1 + E को हम लोग लिख सकते हैं 1 - पोरोसिटी, इसीलिए इस फॉर्मूला को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं G-1 × 1 - n। ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी = क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ठीक है, ICR, जो कि अभी हम लोग देखें इसका फॉर्मूला, और बटे आपका जो है एग्जिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ठीक है, ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है। एग्जिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का देखिए फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं कि ΔH/ΔL एग्जिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फॉर्मूला है। ठीक है, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फॉर्मूला जो है हम लोग इस तरह से भी बल्क यूनिट वेट ऑफ वाटर भी कहीं कहीं अगर आपका जो है सबमर्ज्ड का केस नहीं हो तो हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, क्विक सैंड कंडीशन ओकर्स इन सैंड बट नॉट इन क्लेई बिकॉज इन क्लेई कोहेसन एग्जिस्ट। ठीक है, तो क्विक सैंड कंडीशन हमेशा जो है कोहेसन लेस सॉइल के लिए ही होता है, इसको याद रखना है। और अब हम लोग चलते हैं डार्सी लॉ में। डार्सी लॉ जो है ये भी जो है इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। डार्सी लॉ में Q = जो है KIA, और I = यहाँ भी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को बतला रहा है H/L, या जो है ΔH/ΔL भी हम लोग लिख सकते हैं। चलिए, तब हम लोग आगे अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के परमेबिलिटी के बारे में सॉइल का पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है इसको हम लोग को ध्यान में रखना है। इसमें जो है कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट का फार्मूला है, और दूसरा है फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट। कांस्टेंट हेड जो है सैंड के लिए होता है, और फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट जो है क्ले के लिए होता है। इसको याद आप कैसे रखेंगे, तो ठीक उल्टा याद रखना है। समझिए कि हम लोग पानी अगर जो है पहले कोई भी मेजरमेंट ट्यूब में या प्रैक्टिकल कर रहे हैं, कोई भी ग्लास ट्यूब है उसमें हम लोग पहले सैंड रख दें और ऊपर से पानी डालें, तो आप देखिएगा कि वो जो है पानी का लेवल जो है हेड जो है वो गिर जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वो ठीक उल्टा समझना है कि नहीं गिरेगा, यानी कांस्टेंट हेड है। ठीक है, और कांस्टेंट हेड के केस में कांस्टेंट हेड कब रहेगा, जब उससे पानी पास नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या है कि सैंड को याद रखना है, उससे पानी पास होता है ठीक उसका उल्टा। ठीक है, कांस्टेंट हेड के लिए याद रखने के लिए आपको सैंड याद रखना है, और फॉलिंग हेड के लिए क्ले याद रखना है। इसका फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के लिए K = आपका Q/IA। ठीक है, और हम लोग I = अभी हम लोग देखें कि H/L, इसीलिए जो है यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो QL/AHT, ये फॉर्मूला आपका हो जाता है। ठीक है, इसको याद रखना होगा। T = टाइम है, H = हाइट है, A = एरिया है। L = लेंथ ऑफ सॉइल का सैंपल है, H = सैंपल का एरिया है, Q = आपका डिस्चार्ज हो गया। फॉलिंग हेड के लिए उसी तरह K 2.3 AL/AT log 10 H1/H2। ठीक है, इसको याद रखना होगा फॉर्मूला को। फिर जो है आपका कन्फाइंड फ्लो पंपिंग टेस्ट के लिए K = 2.3 Q/2 πd log 10 R2/R1/H2 - H1। इस फॉर्मूला को केवल याद आपको एक दो बार पढ़ के रखना है। ठीक है, ताकि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी केवल फॉर्मूला ही पूछ देता है। अनकन्फाइंड फ्लो पंपिंग टेस्ट अगर हम लोग चले तो K = जो है 2.3 Q/π H कैपिटल H² - स्मॉल h² log 10 R/R। ठीक है, अनकन्फाइंड फ्लो पंपिंग टेस्ट, ये फॉर्मूला केवल आपको याद रखना है, इसमें ज़्यादा डिटेल
से जाने का ज़रूरत नहीं है। कोजन कार्मेन इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है ये दोनों। इससे कभी कभी न्यूमेरिकल और आपका जो है रिलेशनशिप पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग परमेबिलिटी ऑफ सॉइल अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/K0 S², ठीक है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन का स्क्वायर इंटू आपका यूनिट बल्क यूनिट वेट बटे म्यू आपका जो है ये पॉइजन्स रेशियो है इंटू ई पे क्यू बटे 1+E वॉइड रेशियो। मतलब परमेबिलिटी का रिलेशन किससे है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन से है, आपका वॉइड रेशियो से है, वॉइड रेशियो से है, और आपका जो है म्यू से है, यूनिट बल्क यूनिट वेट से है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और K0 यहाँ पे जो है आपका ये जो है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन से रिलेटेड है, और ये पॉइजन्स म्यू जो है पॉइजन्स रेशियो से रिलेटेड है। अब जो है एलन हैजन इक्वेशन, इससे न्यूमेरिकल जो है पूछा जाता है K=C/D10 का स्क्वायर, D10 10 mm सिव से जो है कितना जो है पास हो रहा है, ठीक है। D10 का स्क्वायर, ये जो है आपका जो है इफेक्टिव साइज ऑफ ग्रेन है, ठीक है। C कांस्टेंट है, इसको याद रखना है। कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन इक्वेशन का एक फार्मूला है K=CV/MV/γ, ठीक है, इसको भी याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। ये भी इम्पोर्टेंट है VS आपका जो है VS=V/N होता है। V यानी आपका जो है वॉल्यूम ऑफ सीपेज वेलोसिटी सीपेज वेलोसिटी वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल बटे पोरोसिटी, ठीक है। R=3000 D√K रेनॉल्ड नंबर से रिलेटेड है, और ये इम्पोर्टेंट है आपका SY+SR=N। परमेबिलिटी ऑफ सेचुरेटेड सॉइल अगर हम लोग देखें तो हॉरिजॉन्टल फ्लो के केस में KH के केस में याद रखना KH ऊपर, K1 H1 + K2 H2, इसी तरह से नीचे में H1 + H2, इस तरह से हम लोग को याद रखना हॉरिजॉन्टल फ्लो के केस में। वर्टिकल फ्लो के केस में जो है वर्टिकल फ्लो के केस में KV आपका 1+ आपका जो है KV वर्टिकल के केस में जो है नीचे वर्टिकल हो जाएगा, है ना। नीचे जो है आपका ऊपर जो है H1 और H2 ठीक उसके इसका ठीक अपोजिट कर देना है, और नीचे वर्टिकल कर देना है। ये दोनों H1 H2 इस तरह से रहेगा, उसके नीचे ठीक H1 H2 रहेगा, और H1 के नीचे K1 इस तरह से देते हैं। इस तरह से हम लोग शॉर्ट में याद रख सकते हैं कि σH/σH/K हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे नोट में याद रखना है कि परमेबिलिटी ऑफ सैचुरेटेड सॉइल हॉरिजॉन्टल के केस में अगर हम लोग देखें वो ग्रेटर देन होता है वर्टिकल के केस में ऑलवेज। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, आपका डिटर्मिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन को हम लोग CV से डिनोट करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन जो है वो दो मेथड से हम लोग करते हैं। एक वो आपका जो है कैसेग्रांड मेथड से करते हैं, और दूसरा जो है आपका टेलर्स मेथड से करते हैं। कैसेग्रांड मेथड से हम लोग क्या करते हैं, ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम लोग जो है लोगरिथम ऑफ टाइम फिटिंग मेथड भी बोलते हैं। इसमें जो है एक्स एक्सिस में हम लोग देखें कि टाइम लॉग, और वाई एक्सिस में डायल गेज रीडिंग हम लोग
देते हैं। तो इसमें जो फॉर्मूला है वो इम्पोर्टेंट है। कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन के लिए ये फॉर्मूला है CV इजकल टू T50 H का स्क्वायर बटे आपका जो है नीचे है छोटा T50, ठीक है। यानी T50 के केस में हम लोग लेंगे तो इस केस में जो है टाइम ऑफ कंसोलिडेशन T50 के केस में जो है 0.196 यानी 0.2 के आसपास हम लोग मानेंगे डिग्री टाइम। इस केस में जो है अगर हम लोग देखें टेलर्स मेथड में, ठीक है, तो टेलर्स मेथड में एक्स एक्सिस में जो है √T हो जाता है, ठीक है। और इस केस में जो है T90 हम लोग वैल्यू लेते हैं, ठीक है। और CV का जो है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन का फॉर्मूला जो है बड़ा कैपिटल T 90 H स्क्वायर बटे नीचे में स्मॉल T90, ठीक है। T90 इजकल टू इसका वैल्यू हम लोग जो है 0.848 लेते हैं, ठीक है। याद रखना है कि आपका जो है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन जो है इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लिक्विड लिमिट होता है, वेयर CC यानी डिग्री ऑफ आपका जो है डिग्री कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन जो है CV वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लिक्विड लिमिट होता है। और इसमें कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिक्विड लिमिट होता है, ठीक है। हम लोग देखे थे पिछला में कि लिक्विड लिमिट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होता है, WL-10 जो CC का फॉर्मूला था उसमें हम लोग पिछला में देखे थे। जैसे इसमें यहाँ देखिए WL है ना इनटू में है ना, इसका वैल्यू बढ़ रहा है तो इसका वैल्यू हम लोग को बढ़ेगा, CC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसी तरह से जो है आपका वैल्यू ऑफ C भी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्लास्टिसिटी। इसमें क्या है वैल्यू ऑफ C भी जो है डिक्रीज होगा विथ इंक्रीज इन प्लास्टिसिटी के केस में, ये भी याद रखना है। प्लास्टिसिटी बढ़ेगा तो आपका डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो इसी को मैंने शॉर्ट में नीचे लिखा है कि कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लिक्विड लिमिट है, और जो है कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका अच्छा इसमें जो है कोफिशिएंट ऑफ जो है कंसोलिडेशन ही जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो है प्लास्टिक लिमिट का भी है, ठीक है। दोनों केस में एक कंक्लूजन निकल रहा है कि आपका जो है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लिक्विड लिमिट और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लास्टिक लिमिट है। अब हम लोग आगे का जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें जो है स्ट्रेस कैलकुलेशन इन सॉइल, वर्टिकल स्ट्रेस कैलकुलेशन इन सॉइल, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग जो है टेरजागी 1 डायमेंशनल कंसोलिडेशन, टाइम फैक्टर और इसके आगे के फार्मूला के बारे में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।